नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने वाली हूँ, राधा माँ और कृष्ण जी की। एक बार बरसाने में एक नई नवेली दुल्हन आई और जो जो दूल्हे की माँ थी वो राधा माँ को किसी भी कारणवश निमंत्रण देना भूल गई। जब बहू आ गई तो उन्हें एकदम से ध्यान आया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और मैंने तो राधा माँ को बुलाया ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं दिया। तो भूल चूक की माफ़ी के लिए राधा माँ के दरबार में गई। उनके महल में पहुंचकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैं भूल गई आपको बुलाना, कृपया मुझे माफ़ करें। राधा माँ बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने उन्हें माफ़ किया। अब सासू माँ ने कहा कि मैया मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का चेहरा प्रथम बार आप ही देखें। तो राधा माँ ने कहा कि ऐसा करो, बुला लो अपनी बहू को। अब सासू माँ ने कहा कि जा रही हूँ मैं बुलाने के लिए माँ, अभी सबसे पहले आप ही उसका चेहरा देखें और उसको आशीर्वाद दें। अब कृष्ण जी को ये बात मालूम पड़ी। सासू माँ जा रही है, रास्ते में पहुँच नहीं पाई अपने घर तक। कान्हा जी पहुँच गए हैं बहू के पास और उसे कहते हैं, तुम सो जाओ, तुम्हारी सास तो बहुत देर में आएंगी, अभी उन्हें समय लगेगा। और बहू को सुला दिया और खुद एक नई नवेली दुल्हन का रूप लेके और घूंघट करके बैठ गए। अब सासू माँ पहुँचती है घर में और कहती, चलो तुम्हें तो राधा माँ ने बुलाया है, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। सबसे प्रथम बार वही आपका फेस, आपका चेहरा देखेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी घूंघट करके। सास बहुत खुश है कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है, घूंघट करके कितनी सहमी हुई, कितनी प्यारी लग रही है और इसके तो भाग्य ही खुल गए। राधा माँ सबसे पहले देखेंगी इनको। अब महल में पहुंच गए हैं और बहुरानी राधा माँ के चरणों में बैठ गई हैं। बहुरानी जो कि कृष्ण जी हैं, ठाकुर जी बहुत ही शैतान प्रवृत्ति के हैं, उनको शैतानी सूझी और वो राधा माँ के चरणों में बैठ गए हैं और अपने आंसुओं से राधा माँ के चरणों को धो रहे हैं। आप लोगों ने ये तस्वीर भी देखी होगी, इतनी प्यारी तस्वीर लगती है कि कृष्ण जी हाथ में लिए हैं राधा माँ के चरणों को और अपने अश्रु से उनके चरणों को धो रहे हैं। अब राधा माँ कहती हैं कि उठो बहू, अब अपना मोहड़ा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो वो कहती है, नहीं नहीं नहीं। सासू माँ कहती हुई, ये क्या कर रही है, ये क्या कह रही हो, ये इस तरीके की बातें मत करो, क्योंकि राधा माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपना चेहरा दिखाओ। अब बहू कह रही है, ना 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 ना। अब राधा माँ कहती हैं कि क्या हुआ, तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती। अब वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ गहने, वस्त्र आदि बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं दूंगी, लेकिन फिर भी बहू सिर हिला रही है कि नहीं, मैं चेहरा अपना नहीं दिखाऊंगी। अब जो दासियां हैं राधा माँ की, वो भी कहती हैं कि एरी पगली का कर रही है तू, ऐसो मौको बार बार ना आवत है ना। अब लेकिन वो फिर भी ना करे जा रही हैं। अब राधा माँ कहती है, मैं तुम्हें बहुत, अच्छा ठीक है, तुम वस्त्र ले लो, आभूषण ले लो, अब तो दिखाओ। और दुगना कर दिया, नहीं, फिर भी सिर हिलाया कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने निज निवास में बांस दूंगी, अब तो चेहरा दिखाओ। अब तो भाई कृष्ण जी बहुत खुश, अरे हम तो चाह रहे थे। अब पूरी सभा में दुल्हन घूंघट उठा रही है, दुल्हन का घूंघट उठता है और जैसे ही राधा माँ और सभी जितने भी लोग वहाँ थे उपस्थित, वो जैसे ही चेहरा देखते हैं, उनका घूंघट उठा और सब लोग वहाँ हंस पड़ते हैं और अपना चेहरा ढक के दासियाँ हंसने लगती हैं। और राधा माँ कहती हैं, ठाकुर जी आपने इतना कष्ट क्यों उठाया, है ना। कहते नहीं, अब तो आपको हमें अपने भवन में, अपने महल में स्थान देना होगा। तब से कृष्ण जी राधा माँ के साथ रहते हैं।
ये बहुत ही प्यारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सुना। आप लोगों को कैसी लगी कृपया सुनाएं। अगर मुझसे इस कहानी को सुनाने में कोई गलती त्रुटि कुछ हो गई हो तो कृपया माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।